उसके आगे लिखेंगे, ठीक है, उसके आगे लिखेंगे। लिखिए इसमें कुछ शब्दावलियां हैं जो मौर्य काल की हैं, वो परीक्षा में आएंगी। देखिए अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में अत्यधिक उत्पादन, जरा इसमें देखना हरिओम, ये इसमें सही सूट हो रहा है, बीच में आ रहा है ना, ठीक है। अत्यधिक उत्पादन हेतु, अत्यधिक उत्पादन हेतु बीजों के निर्माण की विधि बताई गई है, बीजों के निर्माण की विधि बताई गई है, विधि बताई गई है, बीजों के निर्माण की विधि बताई गई है, समझिएगा। ये अर्थशास्त्र कौटिल्य ने जो लिखा उसमें, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र वैसे तो राजनीति का ग्रंथ है, नाम उसका अर्थशास्त्र है, लेकिन वो है क्या, काहे का विषय क्या है उसमें, राजनीति का है। उसने मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है, उसमें बताया गया है कि मौर्य काल में समाज कैसा था, समाज में कौन कौन से वर्ग रहने वाले थे। उन्होंने कुछ धार्मिक कंडीशंस का भी जिक्र किया है उसमें, लेकिन वो ग्रंथ पूर्ण रूप से अर्थशास्त्र पर डिपेंड नहीं है, वो पॉलिटिकल का उसका स्ट्रक्चर है। लेकिन उन्होंने राजनीतिक वर्णन करते हुए कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं, जैसे उन्होंने कहा कि बीज के लिए, बीज बनाने की जो विधियां हैं, कौन सा बीज बोया जाए जिससे अत्यधिक अनाज उत्पन्न हो, वो सारी चीजें कैसे मैनेज करेंगे, वो ऐसे ही करते हैं। समझ में आई चीजें, समझ में आ रही ना। तो ये पहला पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है कि अर्थशास्त्र क्या करता है, वो विधि बताता है कि बीज कैसे बनाते हैं। अभी तक किसी शास्त्र ने नहीं बताया बीज कैसे बनाते हैं, ये हमने ऋग्वेद में भी नहीं सीखा, लेकिन अर्थशास्त्र बताता है ना। तो ये पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ नाम लिखें, शब्दावलियां जो मौर्य काल में प्रयोग की जाती थी और वर्तमान उनका नाम क्या है, ठीक है। जैसे लिखिए, नई लाइन से लिखिए, लिखिए शाली, शाली, शाह बनाएंगे, लामे छुटी पाई, शाली, ब्रैकेट में लिख लो धान, धान, कौमा, व्रीहि, व्रीहि, ब्रैकेट में लिखो चावल, कामा, कोद्रब, 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 कौमा, तिल, तिल, फिर कौमा लगाइए, प्रियंगु, 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 तिल कौमा प्रियंगु, ब्रैकेट में लिख लो कंगनी का चावल, कंगनी, कंगनी, कंगनी का चावल देखा है, देखा है, सबने देखा है। पसाई का चावल देखा, पसाई का कैसा होता है, किस कलर का, लाल, चूरे भी आते हैं पसाई के, करवा चौथ में महिलाएं खाती हैं, करवा चौथ में ही खाया जाता है पसाई के चावल। एक 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 व्रत होता है हरतालिका, उसमें खाते हैं, ऋषि पंचमी का व्रत होता है, उसमें भी पसाई के ही चावल खाए जाते हैं। ये थोड़ा सा इसको यूं कह सकते हैं कि इसमें ये ऐसी जगह पे उगता है जहाँ हल नहीं चलता है ना, तो वो चीजें, इसलिए इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। और ये पौष्टिक भी होता है, हेल्दी होता है। अब हेल्दी, अब चीजें, वो चीजें जो ज्यादा हेल्दी होती हैं है ना, वो खाने में ना अजीब सी लगती हैं, तो ये चावल खाने में भी अजीब सा लगता है, लेकिन हेल्दी होता है। जैसे नीम की पत्ती तोड़ के खाओ, कड़वी लगती है लेकिन फायदेमंद होता है, करेला कड़वा लगता है, फायदेमंद होता है, अदरक है कितनी फायदेमंद होती है, आप खाइए कड़वी लगेगी। वो चीजें जो कड़वी लगती हैं वो फायदेमंद बहुत है, बात समझ में रहे। तो वो सारी चीजें इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें उसको थोड़ा सा उसकी टाइप से आयुर्वेद की दृष्टिकोण से, तो वो चीजें बहुत ही पौष्टिक होती हैं शरीर के लिए, लेकिन वो स्वादिष्ट नहीं होती है ना। जो स्वादिष्ट होता है जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसे ही कि लोहा है उस पर आप पानी डाल दीजिए, क्या होगा, जंग लग जाएगी उसमें। वैसे ही हमारे शरीर में, उसको जंक फूड बोलते हैं ना, तो वो जंक फूड क्यों बोलते हैं पता है,
क्योंकि आजकल के जो खान पान का जो रस्म रिवाज है ना, वो हमारा परंपरागत तो है नहीं। हम टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहे हैं ना, लेकिन करना जरूरी है बात। तो अभी हमारे पास टाइम है। तो होता क्या है कि जो जंक फूड हम लोग खाते हैं ना, वो उसको जंक फूड इसीलिए बोलते हैं ताकि वो हमारे शरीर में एक तरीके से घुन की तरह काम करता है, लेकिन होता बड़ा मजेदार है ना, अच्छा लगता है खाने में, अच्छा लगता है खाते हैं तो। लेकिन वो है, हालांकि परंपरागत नहीं है, नहीं करना चाहिए हम लोगों को आज के तौर तरीके से अगर देखा जाए तो। और यही कारण है बहुत सारे, आप देख रहे हैं कि जीवन जो समय है जीवन का, वो समय कम हो गया है। पहले के जो लोग थे ना, आप वहां देखते होंगे गुरुकुल व्यवस्था जो थी, शिक्षा शास्त्र में भी पढ़ेंगे, समाज शास्त्र में भी कहीं जिक्र हो सकता है, मिल जाए उसका। गुरुकुल व्यवस्था में बच्चा कहाँ रहता था? गुरु के पास। गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करता था। गुरु के आश्रम के कुछ तौर तरीके थे, कुछ नियम थे। सात्विक भोजन करना पड़ेगा वहां। सात्विक भोजन, अपनी मर्जी का कुछ नहीं खा सकते। तो वहां गुरु जो खिलाएगा वो पौष्टिक खिलाता था। ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करता है बच्चा, आश्रम में रह करके ब्रह्मचारी का पालन करता है। तो वो चीजें क्या करती हैं? व्यक्ति की बुद्धि को बढ़ाती हैं। हम लोग जो है ना, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, इससे पता है हर चीज का नुकसान होता है। ये प्रैक्टिकली है, बहुत ही अच्छे से मायने समझिएगा इस चीज को, मैं मजाक नहीं करता। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो सुधार भी पाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं, हमारे वो अंदर भी है, भूल जाते हैं। इतना पढ़ोगे, आप पढ़िए सुबह तक भूल जाओगे। पहले नहीं करते थे सब, वो तो श्रुति, आपने वेदों को श्रुति कहा है, सुनकर के याद किया जाता है ना। सुना, पढ़ा और याद हो गया आने वाली पीढ़ी को। फिर आप, कोई किताब तो थी नहीं, वेद तो संकलित किए गए, लिखे तो गए नहीं, वो तो श्रुति है। मंत्रों को सुन करके याद किया जाता था, उनका मतलब समझा जाता था, आगे वाली पीढ़ी को बताया जाता था। वो कैसे याद करते थे? वो क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना डेवलप था। दिमाग हमारा भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, हम लोगों ने क्योंकि नहीं ऐसा किया, हो सकता है। तो होता यह है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी उम्र क्या है, अभी शादी विवाह तो होने जाने वाला नहीं है ना, 5-6 साल तक। अभी का काहे की उम्र हमारी होनी चाहिए थी? व्यक्ति की 25 वर्ष तक आयु काहे की रहती है? ब्रह्मचर्य की। तो हमें करना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य के पालन में हमें बहुत सारी चीजें फॉलो करनी होती है। जैसे हमें भोजन करना चाहिए परंपरागत सात्विक इस उम्र में। और अगर जो ऐसा करता है वो बुद्धिमान होता है, शक्तिमान होता है। ना तो हमारे पास शक्ति है ना बुद्धि, दोनों छीण कर ली हमने। यही कारण है कि जैसे हम लोग इतना तैयार करते हैं, कॉम्पिटिटिव परीक्षा आ गई, अब हमारा एग्जाम लगा है 1 महीने के बाद, ठीक है, पढ़े जा रहे हैं रात दिन। 2 घंटा पढ़ो काम हो जाएगा, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन हमने वो रखा ही नहीं। खूब खाया पिज्जा बर्गर है और सब चाउमीन सब भरा पड़ा है दिमाग में। शक्ति कहां से आएगी? ऊर्जा तो हो ही नहीं सकती। ऊर्जा तो उसमें है, आंवले का जूस बना के पियो रोज सुबह शाम, देखो। समझ रहे हो? तो हम लोगों ने खुद बर्बाद कर रखा है, सही बता रहे हैं। इसी वजह से तो पढ़ाई मन ही नहीं लगता। और संख्या लाखों की रहती है कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में, विरले ही लोग निकलते हैं जो सही ढंग से पालन करते हैं, नहीं कर पाते। कारण हम लोगों की कमी है, सुधार ले जाओ। बर्गर पिज्जा छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया काफी समय से, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, है ना। तो ये चीजें हैं, उस पर हमें अमल करना चाहिए। लिखें इतना उपदेश देने के बाद अब लिखते हैं। देखो, काम की चीज है जो बताया, वो व्यर्थ नहीं है, काम की चीज है और हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद भी है। अगर हम लोग करते हैं, वास्तव में हम तो विद्यार्थी हैं ना, हम भी अपने आप विद्यार्थी ही हैं और हमेशा रहेंगे। जीवन भर व्यक्ति सीखता है, तो सीखने का है, सीखने की उम्र है हमारी। हम भी सीखते हैं बहुत सारी चीजें, हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं, बच्चों से भी सीखा जाता है। तो ये है चीजें, अगर कुछ चीजें मालूम पड़ रही हैं और ज्ञान की बात है और वो करने से हमें सुधार अगर मिलता है, तो हम सबको करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, हम भी करेंगे, ठीक है। तुम भी करो, बुद्धि को बढ़ाना है।
है ना। अच्छा भोजन करो और टाइमली करो, किसी समय खा रहे हैं वो नहीं, टाइमली करो। नाश्ते में सुबह बढ़िया चीज खाने की कोशिश करो, फालतू चीजें खत्म करो, त्याग दो, आज से ही छोड़ देते हैं, है ना। नो एक्सक्यूज लिख दो अपने स्टडी रूम के बाहर, कोई बहाना नहीं चलेगा बस। और पता है मन जो है, मन ये ना, ये बड़ा चंचल होता है, यही कराता है सब कुछ, है ना। मन ने जो कह दिया ना ये करना है, फिर तुम अपने आप को तैयार कर लोगे, हाँ करना है, जा रहे हो बस उसी काम को करने के लिए। तो जैसे मन हमेशा अच्छाई की ओर नहीं लेके जाएगा तुम्हें, हमेशा बुरी बातें मन सोचता है, दिमाग में आएंगी, क्योंकि ना आजकल नेचर ऐसा हो गया है, प्रकृति ऐसी है कि आपको ना गलत रास्ते पर ज्यादा प्रेरित। और पता है सही रास्ता क्या है? सही रास्ता एकांत, एकांत। आप भीड़ में रहोगे, लोग साथ रहोगे ना, 4-5 लोग भी है ना, तब भी आपका मस्तिष्क जो है वो गलत ही सोचेगा। आप चाहिए एकांत में। पहले के ऋषि मुनि देखे हैं, तपस्या करते थे, अकेले बैठ गए जाके जंगलों में, उठे ही नहीं, वही सब ज्ञान प्राप्त हो गया। महात्मा बुद्ध को, महावीर स्वामी को, है ना, महावीर स्वामी तो 30 वर्ष की अवस्था में निकल गए थे घर से, सब छोड़ दिया, का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, है ना। गए, 12 वर्ष लगे उनको ज्ञान प्राप्त होने में, तब जाकर के कहीं वो महावीर स्वामी कहलाए। फिर उन्होंने ज्ञान दिया, लोगों को उपदेश देना शुरू किया। तो ये है, बदलाव किया जा सकता है। आज भी जो समाज चल रहा है, समाज में जो नैतिक चीजें हैं, वो उन्हीं लोगों की वजह से हैं जो समाज जो तप करते हैं। और पहले की तरह तो तप किया नहीं जा सकता, 12 वर्ष के लिए बैठ गए समाधि लगा के, हम लोग तो वैसा कर नहीं पाएंगे। हमारा तप यही है कि हम क्या करें, अपने मन को स्थिर रखें। मन में जो गलत धारणाएं आती हैं, जैसे ही मन में कुछ गलत विचार आया, मन कह रहा है कि ये करो, तुम करो, भैया नहीं करना मुझे। मन कहे कि ये गलत करो, तुमको नहीं करना, मुझे सर ने बोला था, मन की माननी नहीं है। अगर अच्छी बातें कह रहा है, मन कह रहा है पढ़ाई करो, तो अभी करते हैं, तुरंत मान लो उसकी बात, ठीक है बस। तो आपने लिखा शाली का मतलब धान होता है, ब्रीही का मतलब चावल होता है, कोद्रव का मतलब तिल हो गया, प्रियंगु मतलब वही पसाई का चावल जिसको उस समय कंगनी का चावल बोलते थे, ठीक है, कंगनी का चावल। आगे लिखे दारक, कॉमा लगा के, दारक, दारक का मतलब दाल। अब दाल कोई भी हो सकती है, दाल व्यक्तिवाचक तो है नहीं, जातिवाचक शब्द है ना। तो अब व्यक्तिवाचक अगर हम कहते उड़द की दाल, तो व्यक्तिवाचक हो गया, उसका नाम आ गया उड़द की दाल, अरहर की दाल। तो दाल खाली नाम लिया है तो मतलब व्यक्तिवाचक ही है। हम थोड़ा हिंदी भी जानते हैं, हिंदी में भी तो होता है ना, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, क्रियावाचक। मुझे नहीं पता ज्यादा गहराई में क्या है। कॉमा लगा के लिखी चरक, 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 ब्रैकेट में लिख लेना मोठ, 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 देखा है ना, मोठ की दाल होती है, मोठ। मैंने सुना है, मैंने भी नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं मोठ की दाल कैसी होती है, लेकिन हमने क्यूटी, ये भी एक दाल है, पता है, क्यूटी। हाँ भाई, उसमें ना ऊपर लगा देंगे, क्यूटी, क्यूटी, वो भी एक दाल है, वो गांव में बनाई जाती है, हमने खाया, क्योंकि हमारा भी गांव में ही है ना। तो मोठ, मोठ भी दाल है, ठीक है। उसको उस समय चरक, हालांकि चरक एक ग्रंथ भी है, चरक संहिता, वो चरक संहिता बहुत उस समय का फेमस ग्रंथ है, आगे पढ़ेंगे भी उसके बारे में। कॉमा लगाइए, लिखिए, फिर लिखिए माश, इसको ब्रैकेट में उड़द लिख लेना। अब ये व्यक्तिवाचक हो गया, माश ब्रैकेट में उड़द। गोधूम, गोधूम ब्रैकेट में गेहूं, ये वहां भी यूज किया जा रहा था गेहूं के लिए, उत्तर वैदिक काल में भी गोधूम शब्द यूज किया गया है, गेहूं। कॉमा ईख ब्रैकेट में गन्ना। आदि फसलों का उल्लेख, आदि फसलों का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। अब नई लाइन से लिखिएगा। क्या अथर्ववेद में गेहूं का उल्लेख नहीं है? है, क्या कहा गया है गेहूं के लिए? अथर्ववेद में गेहूं ही,
गोधूमी कहते हैं। देखिए नई लाइन से लिखे, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 10 कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 10 प्रकार के को की कर लीजिए 10 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है, भूमियों का उल्लेख किया है। हमने 2 प्रकार की भूमि कल बताई थी, है ना, एक निजी भूमि, एक कैसी थी, एक राजकीय भूमि। कौटिल्य कह रहे हैं कि वो 2 भूमि तो हैं ही, अन्य प्रकार की भूमियां भी हैं, उन्होंने अपने हिसाब से उसको वर्गीकृत किया है। तो उनके नाम लिखेंगे और आगे लिखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये पूछेगा, क्योंकि ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है ना, यहां से खूब प्रश्न आएंगे। ये बड़ा चैप्टर है, बड़ा युग है, इतिहास का सबसे बड़ा युग है मौर्यकाल। लिखिए क्रस्ट, नंबर 1 क्रस्ट, आगे डैश लगा के लिखिएगा जुती हुई भूमि, जुती हुई भूमि क्रस्ट। अच्छा, क्रस्ट शब्द से हमें एक चीज पता ध्यान आ रही है, ज्योग्राफी में जब पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में जब पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है भूमि की आंतरिक संरचना। ठीक है, जो पृथ्वी आपने देखा होगा ऐसे गोल गोल बनी होती है, तो वो अंदर से कैसे लगती है देखने में, ये भूमि की आंतरिक। तो जब आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो पता लगता है कि पृथ्वी जो है वो बाहर से अंदर तक उसकी कई लेयर होती हैं। ठीक है, तो उसकी जो ऊपर की सतह होती है उसको क्रस्ट कहा जाता है, इसलिए मुझे क्रस्ट ध्यान आया। ऊपर की सतह अर्थात जुती हुई भूमि, यहां भी क्रस्ट कहा गया है, यानी कि वैदिक काल में, इसमें मौर्य काल में भी उसको क्रस्ट कहा गया और आज भी उसको क्रस्ट ही बोलते हैं। कोरोना तो सूर्य जो होता है, सूर्य में कोरोना पाया जाता है ना, कोरोना सब तो वहीं से आया है ना, पढ़ा क्रस्ट, कोरोना, क्रस्ट मेंटल, मेंटल का मतलब होता है क्रस्ट के बाद की जो परत होती है वो मेंटल, और सबसे जो अंदर होती है उसको कहते हैं कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। अब ये मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि हमने बहुत दिन हो गए नहीं पढ़ा, ये तो रिवीजन का है, अभी पढ़ेंगे, इसमें जरूरत भी है उसकी। क्रस्ट से जो मेंटल के बीच की दूरी होती है ना, उस दूरी के आधार पे ही नापते हैं कितनी दूरी होगी। और एक चीज, जैसे जैसे बाहर से हमें ऐसा लगता है पृथ्वी के जैसे अंदर जाएंगे ना, एकदम टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, टेम्परेचर जितना अंदर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है। आप जाइए फिर देखिए, जाएंगे जा ही नहीं पाएंगे, अंदर सब भरा है लावा, गरम गरम पिघला देगा सब। जितना अंदर जाएंगे एकदम माइनस प्लस में टेम्परेचर 600 700 800 हजारों में पहुंच जाता है टेम्परेचर, हजारों में। यहाँ हमारे यहाँ तो 46 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो फिर हम लोग भागते हैं इधर उधर, हैं दिन में 2-4 बार नहाते हैं, क्या हो गया बड़ी गर्मी, होता नहीं ऐसा होता है। तो ये है, ठीक है। तो जुती हुई भूमि अर्थात क्रस्ट। नंबर 2 अक्रस्ट, अक्रस्ट, अक्रस्ट आ लग गया सामने तो मतलब बिना जुती हुई भूमि, लिख दीजिए बिना जुती हुई भूमि। जैसे ये ग्राउंड में पड़ा है, ये अक्रस्ट भूमि है। स्थल, तीसरा है स्थल, स्थल का मतलब होता है ऊंची भूमि, हाँ, जिसको टीला बोलते हैं। फिर लिखिए देव मातृका। अरे इसको याद करने का सीधा ट्रिक है, जैसे देव मातृका है, इसके आगे डैश लगा के लिखिए वर्षा द्वारा सिंची गई भूमि। वर्षा को कैसे होती है, हमारी मर्जी पे होती नहीं है, देवताओं की मर्जी पे होती है ना। इंद्र देवता जब कहेंगे चलो बरस जाते हैं तो बरस गए, तो इसलिए वो कैसी भूमि हो गई, वो हो गई देव मातृका। ठीक है। स्थल का मतलब होता है जैसे जो खाली पड़ा हुआ है, तो हमने कह दिया उसको कि ये ऊंची भूमि है, टीला। क्रस्ट का मतलब तो पृथ्वी समझ में आ गया, पृथ्वी के सबसे ऊपर की सतह अर्थात जुती हुई भूमि। और अक्रस्ट का मतलब उसका उल्टा, याद करने का सीधा सा तरीका इनको। तो देव मात्रा का मतलब हो गया वर्षा से जो भूमि सिंचाई, जिसे अब जहां पानी की सुविधा नहीं है वो क्या करेंगे, वो वर्षा के जल पे ही निर्भर है, जब बारिश होगी तभी उसमें फसल होगी, है ना, ये होता है। फिर लिखिए अदेव मात्रा, अदेव मात्रा। अब इसमें लिखिए कि कृत्रिम, कृत्रिम साधनों से
साधनों से सींची गई भूमि। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ? कृत्रिम साधनों से सींची गई भूमि, जैसे जैसे कि अब पानी की सुविधा नहीं है तो समर लगा हुआ है, वो कृत्रिम साधन है, मनुष्य ने बनाया है ना, बस चला दिया, चल रहा है, इंजन लगा के चला दिया। वो कैसा साधन है? वो कृत्रिम है। फिर उसके बाद एक पहले चलता था रेहट, कुआं था और चरखी लगी हुई होती थी, उसमें बैलों की सहायता से उससे पानी निकालते थे, वो भी एक सिंचाई का माध्यम है। वो हालांकि इस काल में भी था, है ना, कुओं से भी पानी निकाला जाता था, लेकिन वो देव मात्र का नहीं है, वो वही इसी जो कृत्रिम साधन है, क्योंकि वो भी हम ही ने बनाया है। वह साधन जो मनुष्य ने बनाए हैं वो सभी कृत्रिम है। वर्षा का जो जल है वो सिर्फ देवता की कृपा से बरसता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक और लिखिए आगे, विनीत, विनीत नहीं विवीत लिखिए, विवीत, विवीत। इसमें आगे डैश लगा के लिए चारागाह भूमि, चारागाह भूमि, चारागाह भूमि। अब नई लाइन से लिखिए, ये 6 प्रकार की भूमियों का जिक्र तो स्पष्ट किया है, वैसे 10 प्रकार की बताई हैं, हालांकि हमारे, और दो प्रकार की तो वो हो गए, निजी भूमि और राजकीय भूमि, 2 और होगा कोई प्रकार, पता नहीं कौन सा है, 10 में भी नहीं पढ़ने, क्या करना परीक्षा के लिहाज से। ये पता है कि कौटिल्य ने जो भूमि के प्रकार बताए वो 10 बताए, है ना, इतना तो कौटिल्य को भी नहीं ध्यान होगा क्योंकि उसने कौन से 10 प्रकार बताए। अब हम नई लाइन से लिखें, थोड़ा मेगास्थनीज के बारे में भी सोच लेते हैं, उन्होंने भी कहा है बहुत कुछ। देखिए मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा, भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा। भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा। ये तो बात मेगास्थनीज ने कही थी अपने विवरण में, इंडिका में लिखा है भारत में कभी अकाल ही नहीं पड़ा, उसके समय में नहीं पड़ा। कितने सालों का? 4-5 सालों का, यहाँ 4-5 साल में हो सकता है नहीं पड़ा, बाद में पड़ा हो। ये मेगास्थनीज की बात झूठी भी हो सकती है, उसने जो देखा वो लिखा, क्योंकि वो कितने वर्ष तक रुका, कब आया था, कब आया था तो कब गया मेगास्थनीज? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? 200 300 303 ईसा पूर्व में आया और 298 ईसा पूर्व में चला गया। 5 वर्ष रुका, 5 वर्ष में ना पड़ा अकाल। रेक में होंगी, रेक में हो सकता है अकाल नहीं पड़ा, अब नहीं पड़ा तो उसको दिखा ही नहीं, इसलिए उसने लिख दिया कि भारत में कभी अकाल ही नहीं पड़ा। अब अकाल पड़ा, अब कई बार पड़ा भारत में अकाल, ठीक है, लेकिन ऐसा उन्होंने लिखा है मेगास्थनीज ने। तो हम उनकी बात को पूछ लिया परीक्षक ने, तो मेगास्थनीज ने क्या कहा अकाल के बारे में, तो फिर हमें पता होना चाहिए, है ना, ज्ञान का स्रोत है, कहीं से मिले ले लो। उसमें एक पॉइंट और लिखो, तथा तथा खाद्य सामग्रियां, तथा खाद्य सामग्रियां कभी भी महंगी नहीं हुई, तथा खाद्य सामग्रियां कभी भी महंगी नहीं हुई। खाद्य सामग्रियां कभी भी महंगी नहीं हुई। ओके, चीजें एकदम क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि कभी अकाल नहीं पड़ा, खाद्य सामग्रियां कभी भी महंगी नहीं हुई। अगला पॉइंट लिखिए, अर्थशास्त्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मौर्य काल में अकाल पड़ा था। मौर्य काल में अकाल पड़ा था। देखो अकाल पड़ता है तो अकाल तो भाई बाढ़ भी, सूखा हो सकता है, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई कसके, तो सब नष्ट वष्ट। अकाल का मतलब होता है कि सब खत्म हो जाना, है ना, सुख सुविधा के सारे अस्तित्व मिट जाते हैं उसमें।
तो ऐसे स्थिति में राज्य का ये कर्तव्य होता है कि जब अकाल पड़ता है तो राज्य क्या करेगा, उस अकाल से निपटने के लिए अपनी व्यवस्था पहले ही करके रख लेता है। अब तो अकाल नहीं पड़ते ना, कोविड आता है बस, पहले अकाल पड़ते थे, सूखा, महामारी बहुत सारी। अब तो कहीं 20-50 साल के बाद में कोविड आ गया तो आ गया। एक बीच में फ्लेग चला, फ्लेग फैला था, लोगों समय के बाद शायद ना हो, ध्यान ना हो, लेकिन हमें अभी ध्यान है। एक बार ऐसी बीमारी है, स्वाइन फ्लू आया, मुर्गियां सारी खत्म हो गई, जितने बेचारे मुर्गी खाने वाले थे वो सब परेशान, मुर्गियां कहाँ से आए, जितनी हर जगह की मुर्गियां बीमार। अब कोई खाना ही बंद कर दिया सबने, स्वाइन फ्लू कहीं हमको ना हो जाए तो ये सब बीमारी महामारियां आई। तब के दौर अलग थे, जब 12-12 वर्ष के लिए अकाल पड़ता था, अकाल ही पड़ा था। तभी जो क्या उसको बोलते हैं, जैन धर्म में जो श्वेतांबर और दिगंबर जैसे संप्रदाय बट गए थे, ठीक है, अकाल ही पड़ा था 12 वर्ष का। वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही था। भद्रबाहु यहां से दक्षिण चले गए, है ना, वहां पर ये भी गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने संलेखना द्वारा अपने शरीर का त्याग किया है। संलेखना समझते हो, जैन धर्म की एक परंपरा है जिसमें भूखा रह करके शरीर त्याग देते हैं। तो वो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसा कौन सा पहला राजा था जो जिसने अपना शरीर त्यागा था जैन धर्म की संलेखना परंपरा द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य है। दूसरा है इंद्र। इंद्र है राष्ट्रकूट वंश का राजा, उसने भी संलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया था अपना। ये चीजें, तो अकाल तो पड़ा, 12 वर्ष का पड़ा। अकाल से निपटने का एक तरीका होता था कि राजा, और साथ में लिखा भी है, अकाल से निपटने के लिए एक भंडार गृह बनाया जाता था। अनाज उसमें स्टोर करके रखते हैं। जैसे अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया तो अनाज तो होगा नहीं, अब प्रजा खाएगी क्या? तो जो उनका स्टोर होता था भंडार गृह, उसमें अनाज रखा जाता था एक्स्ट्रा जमा करके, कि अगर अकाल पड़ा तो निकाल के वहीं हम यूज करेंगे, ऐसा। तो ये अर्थशास्त्र में है, ये लिख लीजिए पॉइंट, ठीक है, उसी में आगे लिखिएगा। देखिए, अकाल की स्थिति से निपटने के लिए भंडार गृह भी बनाए जाते थे। अकाल की स्थिति से निपटने के लिए भंडार गृह भी बनाए जाते थे। इसी में लिखिएगा, और अकाल की स्थिति में, और अकाल की स्थिति में भूमि को, अकाल की स्थिति में भूमि को कर मुक्त कर दिया जाता था, कर मुक्त कर दिया जाता था, भूमि को कर मुक्त कर दिया जाता था। अकाल पड़ा नहीं तो भूमि में जब पैदा ही नहीं हुआ तो टैक्स काहे का लेंगे? हाँ, तो भूमि जो थी वो कर मुक्त थी। ऐसी स्थिति में 12 वर्ष तक कोई टैक्स नहीं लगता था भूमि पर, ठीक है, ये था। और ये एक हेडिंग डालेंगे, देखिए, भूमिदान, भूमिदान, भूमिदान। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, देखिए, मौर्य काल में मौर्य काल में सामान्य रूप से, मौर्य काल में सामान्य रूप से भूमिदान का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। मौर्य काल में सामान्य रूप से भूमिदान का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। भूमिदान का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन राजा किसी भी भूमि को कर मुक्त कर सकता था। राजा किसी भी भूमि को कर मुक्त कर सकता था, यानी कि राजा अर्थात वो सुप्रीम पावर है, सर्वशक्ति है। तो राजा चाहे जो भी निर्णय ले ले, तो राजा के अधिकार में था कि वो चाहे कि हमें इस भूमि से टैक्स नहीं चाहिए, और राजा कई बार ऐसा करता भी था, ठीक है, राजा कई बार ऐसा करता भी था। वो किसी से अगर प्रसन्न हो गया तो कह देता जाओ तुम्हारा कर माफ, ऐसा उल्लेख मिलता है।
लेकिन भूमि दान दान का उल्लेख कि भूमि दान में दे दी गई, ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ऐसा स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? मैं अभी फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ा रहा हूं, उत्तर मौर्य काल, वहां पर आप देखेंगे सातवाहन साम्राज्य, ठीक है, सातवाहन साम्राज्य में एक अभिलेख आता है नासिक नासिक अभिलेख, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी का है, ठीक है, नागनिक। और एक अभिलेख आता है नागनिका का नाना घाट अभिलेख, ये कहा है कि सातवाहन राज्य साम्राज्य में दान की अगर कोई बात करने वाला पहला अभिलेख है तो वो नागनिका का नाना घाट अभिलेख है। फिर गौतमी पुत्र जो है उनका नासिक गुहा अभिलेख है, वो उल्लेख करता है दान का, भूमि दान का। उस समय अग्रहार जैसा शब्द भी सामने आता है, यहाँ स्पष्ट कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि ऐसे मतलब संदेह के रूप में कह सकते हैं कि हाँ वो भूमि दान में दी गई थी वो भूमि, ऐसा कुछ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लिखिए अर्थशास्त्र के अनुसार, नहीं लाइन से, अर्थशास्त्र के अनुसार खेती के अयोग्य भूमि को, अयोग्य खेती के अयोग्य भूमि को सन्यासियों कौमा ब्राह्मणों तथा सोम यज्ञ का संपादन करने के लिए, सोम यज्ञ का संपादन करने के लिए भूमि दान में दी जाती थी, भूमि दान में दी जाती थी। और वो कैसी भूमि बताइए? जो खेती के अयोग्य हो, खेती जिस पे होती ही ना हो, तो क्या करेगा बेचारा ऋषि? क्या करेगा? वो उस पे कुटिया बना देगा, है ना, आश्रम बना देगा, खेती नहीं हो सकती उस पर। तो ये छुटपुट उदाहरण मिले हैं जो भूमि दान को लेकर के हैं, जिसमें इस तरीके के उल्लेख किए गए कि भूमि दान में दी जाएगी तो सिर्फ ऋषियों को दी जाएगी, और वो भी ऐसी होगी जिस पर खेती ना हो सके। इस तरीके एक हेडिंग डालेंगे, सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था। इसको कल कराएंगे, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था यहीं रखेंगे आज।